ये कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंटल वाइज में आपको यहाँ पे अपना जो खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तिलेल और साथ ही साथ गुरेज में वहाँ के रिलेटेड जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं मैं उनसे आपको रूबरू कराऊँ। इससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि कैपेक्स बजट हमारा जो आज से कम 1.5-2 महीना पहले अप्रूव हुआ था, आज तक ग्राउंड लेवल पे एक भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो हमारा जो वर्किंग सीज़न गुरेज तिलेल का है वो बिल्कुल शॉर्ट है। 1.5 से 2 महीने का टाइम हमारे पास रहा है, लेकिन अभी तक एक भी एस्टिमेट तैयार नहीं हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, हमारा जो आरडीडी डिपार्टमेंट है, स्टाफ क्राइसिस है, स्टाफ शॉर्टेज है। जब असगर सामू साहब ने हमें यहाँ पे रिव्यू मीटिंग ली, तब भी मैंने ये बात ज़ोर शोर से उठाई कि ग्राउंड लेवल पे हमें इस वक्त क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टाफ की डिफिशेंसी की वजह से कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा है। हमारे पास जेई कहीं नहीं है, एक एमआईएस ऑपरेटर कहीं नहीं है, और बार बार हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, कंसर्न अथॉरिटीज़ को बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद कुछ इस पे जो है पेशरफ्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खासकर आरडीडी जो सेक्टर है वो डिफंग है। यहाँ पे एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा जो वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तिलेल था, उनकी मार्च के महीने में सडन डेथ हुई। उसके बाद वीडियो गुरेज को चार्ज दिया गया। काफ़ी कोशिशों के बाद वहाँ पे एक वीडियो की पोस्टिंग हुई वहाँ तिलेल में, लेकिन सिर्फ एक महीने के बाद उनकी ट्रांसफ़र वापस कर दी गई वैली में तिलेल से। वो तिलेल से उठा के उन्हें कुलगाम साइड में भेज दिया गया, और पहले वो ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। मतलब गुप्त रखा गया हमसे। तो एक तरीके का एक्सपेरिमेंट सेक्रेटरी लेवल से हो रहा है, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। आज के वक्त में वहाँ पे जो है बिल्कुल आरडीडी, तकरीबन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं है, जहाँ तक मैंने अपने साथियों से बात की, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त डिफंग पड़ा है। और दूसरा मेन सेक्टर जो हमारा आरएनबी का है, आरएनबी के बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहूँ तो आरएनबी में हमारा 2-3 महीने पहले हमारा जो वहाँ पे एग्जन था, एडब्ल्यू था, उसको एग्जन चार्ज दिया गया था। अचानक से मार्च के महीने में एग्जन की ट्रांसफ़र होती है, वहाँ से एग्जन नया भेज दिया जाता है वहाँ पे, और उसके कुछ दिनों बाद जो एडब्ल्यू था वहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र होती है, और एडब्ल्यू जो मेन पोस्ट आरएनबी के अंदर है वो इस वक्त वैकेंट पड़ा है तिलेल गुरेज के अंदर। सब डिवीज़न गुरेज इस वक्त डिफंग पड़ा है बिल्कुल। यहीं सिर्फ कि सेक्रेटरीट से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। पिछले दिनों से मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की। आज मैं मजबूर हो गया प्रेस के सामने ये बात बोलना कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई पुनिशमेंट, कोई सज़ा दी जा रही है लोगों को। मैंने पहले भी कहा, हमारा वर्किंग सीज़न इतना शॉर्ट है, 4 महीने का वर्किंग सीज़न, उसमें हमारे 2 महीने निकल गए, और आज भी सेक्रेटरीट फेल हो रहा है वहाँ पे एडब्ल्यू पोस्ट करने के लिए। हमारा ई टेंडरिंग 10 लाख तक हमें मैनुअल टेंडरिंग होती थी, और 10 लाख से जो एक्सेस होता था उस पर ई टेंडरिंग होती थी। इसी साल वो भी कैंसिल करके उन्होंने ई टेंडरिंग पे डाला, जिसका वहाँ पे जो लोकल हमारे कंट्रैक्टर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ खड़े हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमारे इस वक्त जो है गुरेज तिलेल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारे क्राइसिस, बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरे 7 हायर सेकेंडरीज़ है। 7 हायर सेकेंडरीज़ में मेरे 30 लेक्चरर्स कहीं पे भी नहीं है, वैकेंट पड़े हैं उनके 30। बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद, बार बार
गवर्नमेंट की नोट्स में लाने के बावजूद हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हायर सेकेंडरी के अंदर होते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स वगैरह, वो खाली पड़े हैं। अब अगर आगे एग्ज़ाम्स आते हैं हमारे स्टूडेंट के, कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, खुदारा आप ही बताइए वो कैसे वहाँ पे उन एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे। टूरिज़्म हमारा गुरेज़ में पीक पर है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। जहाँ पे 100 से 150 से 200 सालाना जो है टूरिस्ट वहाँ पे गुरेज़ तिलेल का विज़िट करते थे। इस साल कम से कम 400-500 पर डे टूरिस्ट जो है गुरेज़ तिलेल का विज़िट करते हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, जो काफ़ी सारी कोशिश की। डायरेक्टर साहब रिसेंटली वहाँ पे विज़िट पे गए, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी वहाँ पे आए, ड्यूकॉम साहब 2-3 दफ़ा वहाँ पे आए, तो काफ़ी हमने इनिशिएटिव्स लिए थे, उनका हमें फ़ायदा मिला। टूरिज़्म पीक पे हैं। यहाँ पे मेरी एक दरीना मांग है, जो हम मांग काफ़ी सालों से करते आए हैं कि गुरेज़ को भी टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी दी जाए। ये मेरी ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक गुजारिश है कि तिलेल गुरेज़ में के लिए एक कमेटी बैठाई जाए, एक जांच कमेटी वहाँ पे, जहाँ प्रेजेंटली मैं एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक फील कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर से लोगों को हरास किया जाता है, कहीं कहीं से मुझे करप्शन की बू आ रही है। उन सब पे तहकीकात करें, हम पूरा ताउन देने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो ये आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जिन मुश्किलात में आप लोगों ने काम किया है वो काबिल सताइश है। आप इन प्लीज़ इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें। खासकर मैं अपने गुरेज़ तिलेल की बात करूं तो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक गुजारिश रहेगी, एक कमेटी तश्कील दें और पूरा वहाँ पे हर शोबे में, चाहे रेवेन्यू हो, आरडीडी हो, आरएनबी हो, एक पूरी जांच कमेटी बैठाई जाए। हम ताउन देंगे, लोगों से बात करेंगे। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी।